पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का कराची में इजलास हुआ। सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चांद की शहादतें मौसूल हुई। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। पाकिस्तान में ईद कुर्बां 27 मई को होगी। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ट्यूनिस और तुर्किया में भी जिलहज का चांद नजर आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में सदर मसूद पज़ेशकियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर से मोहसिन नकवी की मुलाकात 90 मिनट जारी रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तकरीबन 3 घंटे तेहरान के सदारती महल में मौजूद रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर ईरानी पार्लिमान बाकिर कालिबाफ से भी अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। भारत की एटमी हमसाया मुल्क को मिटाने की धमकी जहनी और फिक्री दिवालियापन की इंतहा है। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को एक और जंग या बहरान की तरफ धकेलने से बाज रहे। नताइज पूरे खित्ते और उससे बाहर तक तबाहकुन हो सकते हैं। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहजीबी बरतरी या कौमें ख़त्म करने की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करती। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए पुरन बकाए बाहमी सीखना होगी। पाकिस्तान तस्लीम शुदा एटमी ताकत, जोग्राफिया और तारीख का अनमिट हिस्सा है। भारत सरहद पार दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का तवील रिकॉर्ड रखता है। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर की सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी के नतीजे में दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। ये कामयाबियां पाक अमेरिका दोस्ती और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका अज़्म की आकाश हैं। ईरान ने पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को चीन से मुतालिक अमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये तैनाती हाल ही में की गई। बाकिर कालिबाफ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। माहिरीन का कहना है, हालिया तैनाती मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में चीन के किरदार और ईरान के लिए उसकी बढ़ती हुई अहमियत की अक्कास है। तूफान से पहले की खामोशी। अमेरिकी सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर ईरान के नाम एक और धमकी आमेज पैगाम। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की। ट्रंप अमेरिकी फौजी सरबराह के हमरा बहरी बेड़े में खड़े हैं। पस मंजर में ईरानी बहरी बोट भी दिखाई दे रही है। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने खबरदार किया, मुआहिदा जल्द ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। मजीद ताखीर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर नए हमले के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले आइंदा हफ्ते ही दोबारा शुरू हो सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता के 2 आला ओहदेदार ने बताया कि इसराइल और अमेरिका मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इलाके का मुकम्मल मुहासरा और ईरानी ज़मीनी अफवाज के साथ बराह रास्त झड़पों का इम्कान मौजूद होगा। ईरान पर दोबारा हमलों पर रूस की वार्निंग। कहा, ईरान पर दोबारा हमलों का मतलब होगा अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल अगले हफ्ते ईरान पर ज्यादा शिद्दत से हमले करने की तैयारियों में मसरूफ हैं। ईरानी सदर ने ईरान में 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मसूद पज़ेशकियान ने लिखा, सरू का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये उस धरती पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। चीनी सदर ने भी अमेरिकी सदर को चीन के कदीम बाग का दौरा कराया। सदर ट्रंप ने ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दी थी।
मनशियात फरोश अनमोल पिंकी केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। मुलजिमा पिंकी ने 17 अप्रैल 2018 कराची से पासपोर्ट बनवाया। 17 अप्रैल 2023 को मुलजिमा का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका। पिंकी ने शनाख्ती कार्ड भी कराची से 6 दिसंबर 2016 में हासिल किया। अनमोल के शनाख्ती कार्ड पर अबुल हसन इस्फियान रोड गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। कराची पुलिस का कोकेन क्वीन पिंकी के गाहकों से भी राब्ते का फैसला। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की ज़ेर सदारत इजलास। अनमोल और पिंकी के बैंक अकाउंट्स का भी जायजा लिया जाएगा। लाहौर में एक और मुकदमा सामने आ गया। गुजरपुरा थाने ने 2018 में मुनशियात फरोश नवाज को गिरफ्तार किया। मुलजिम पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। लाहौर पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन का फैसला। CCD को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। मुनशियात वाले मामले में कई नाम हैं, अभी नहीं लूंगा। अनमोल पिंकी से मुनशियात खरीदने वालों की पगड़ियां नहीं उछालना चाहते। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुनशियात के नेटवर्क को ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुनशियात पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में इसको संजीदा नहीं लिया जाता। मुआशरे को बचाने के लिए तमाम ड्रग डीलर्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जैकबाबाद में पसंद की शादी का तनाज़ा नया रुख इख्तियार कर गया। लड़की के वालिद ने बड़ो बरादरी पर अपनी 2 बेटियों के इगवा का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि बड़ो बरादरी ने अपने घर खुद जलाए, हम पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। हसन बड़ो ने अदालत में निकाह किया। लड़की की उम्र 14 साल है। बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है। शादी सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उधर पसंद की शादी करने वाली लड़की का बालिग होने का दावा। कहा मेरी उम्र 20 साल है। 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा आज़रबाईजान। सदर इल्हाम अलियव से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों बरादर ममालिक के मजबूत और तारीखी ताल्लुकात को सराहा। सदर इल्हाम अलियव को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। सदर ने आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैदर अलियव और नवाज शरीफ के करीबी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। मरियम नवाज की हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। यादगार कूचा शहदा भी गईं। BRT दूसरे फेज में है। शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह जल्द होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध भर में मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड, सड़कें बन रही हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला मिक्स ट्रैफिक है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में नए वज़रा और मुशीरान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नए अरकान से हल्फ लिया। 5 नए वज़रा, 4 मुशीर, 8 मुआवनीन खुसूसी को सूबाई काबीना में शामिल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल, अमन व अमान और दीगर अहम इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन की बंदिश। पंजाब से गंदम की तरसील के मामले पर गुफ्तगू। मुलाकात में 9 मुंतखब वज़रा भी मौजूद थे। गवर्नर ने कहा गंदम और CNG की बंदिश से गरीब तबका शदीद मुतासिर है। पंजाब राहदारी फराहम करे तो खैबर पख्तूनख्वा सिंध से गंदम हासिल कर सकता है। पांडा बॉन्ड का इजरा। पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान ने 1 अरब 75 करोड़ चीनी युआन हासिल कर लिए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी चैनल CGTN को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान को पहली बार चीन की सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल होगी। पांडा बॉन्ड से चीनी करेंसी के बैनुल अक़वामी इस्तेमाल को भी फरोग़ मिलेगा। कि इलेक्ट्रिक के साथ कानूनी तनाज़ा खत्म करने का प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत का तमाम IPPs के साथ मुआहिदा आइंदा माह तक हतमी शक्ल देने का फैसला। इक़दामात से सर्कुलर डेट के फ्लो में 300 अरब रुपए तक की कमी की तवक्को। हुकूमत ने IMF को तफसीलात से आगाह कर दिया। साल 2030-31 तक मजमूई सर्कुलर डेट को 0 करने का हदफ मुकर्रर।
हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला, एमफिल और पीएचडी दाखिलों के लिए नई पॉलिसी नाफिज। साल 2026 के सेमेस्टर से एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी करार। मुल्क भर के सरकारी और निजी जामियात अब ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अपने अलग एंट्री टेस्ट नहीं ले सकेंगी। मर्जी का सफर, मर्जी का टिकट। पीआईए का नया प्रोजेक्ट आ गया। मुसाफिरों को अपनी मर्जी का सफर के लिए मर्जी की टिकट लेने का इख्तियार मिल गया। पहले मरहले में पाकिस्तान से यूएई और बाकू जाने वाली परवाजों पर सहूलत फराहम की गई। मुसाफिरों के लिए लाइट, स्मार्ट और फ्रीडम पैकेज मुतारिफ। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर, मौसम खुश्क और शदीद गर्म। सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मजीद गर्म। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। माहिरीन के शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। गजा में हमास अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर अज़ीज़ुद्दीन अल-हुदाद की नमाज़ जनाजा और तदफीन। अल-कसाम कमांडर के जनाजे में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में मस्जिद के अतराफ जमा हुए। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम और हमास के झंडे उठा रखे थे। अल-कसाम ब्रिगेड ने बुज़दिलाना हमला शर्म-उश-शेख जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की कमांडर अज़ीज़ुद्दीन, उनकी अहलिया और बच्चे की शहादत की शदीद मज़म्मत। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। मवेशी मंडियों में खरीदारों का बेपनाह रश। कराची की मवेशी मंडियों में रौनकें लग गईं। लाहौर की मवेशी मंडियों में बकरे, दुम्बे, छतरे, ऊंट और बैल की फरोख्त में तेजी। पाकिस्तान और दुनिया भर में आज हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद हाई ब्लड प्रेशर की खामोश बीमारी से मुतालिक आगाही फैलाना है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर इसकी अलामात जाहिर नहीं होती और ये दिल के दौरे और फालिज का सबब बन सकता है। सिलहट टेस्ट में पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 232 रन पर आउट हो गई। बाबर आजम 68 रन के साथ सबसे नुमाया बैटर रहे। तेजुल इस्लाम और नाहिद राना ने 3-3 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश ने 110 रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ मेजबान टीम को 156 रन की बढ़तरी हासिल। खुर्रम शहजाद ने 2 विकेटें हासिल की। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद का शानदार डेब्यू। साउथ एशियन विमेन एक्सीलेंस सिनेमा एंड आर्ट्स के एजाजी ग्रुप में डेब्यू किया। सनम सईद रेड कार्पेट पर आईं तो मदाहों ने तालियों के साथ इस्तकबाल किया। और चितलान में कैलाश कबीले का मशहूर मजहबी त्यौहार चिलम जोश खत्म हो गया। ढोल की थाप पर रिवायती गीतों ने समा बांध दिया। मकामी और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल में शिरकत की।